तो अब हम आपके यूनिट 1 के सेकंड पार्ट पे पहुंच चुके हैं। आपकी बुक बी हाई फॉर क्लास 9th, द रोड नॉट टेकन। ये पोएम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत बढ़िया अमेरिकन पोएट हैं। बहुत ही सिंपल लिखते हैं, छोटे छोटे अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, अनुभवों के बारे में, लेकिन उनका मतलब बहुत गहरा होता है। ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द रोड नॉट टेकन। इसके बारे में सबसे पहले आपको बता दूं, इसकी भूमिका बता देता हूँ, ये किस बारे में है। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखना चाहते हैं कि आपको अपने लाइफ के हर स्टेज पे कोई ना कोई चॉइस करना पड़ता है। आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं, आपके पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, उनमें से आपको एक चीज़ चुननी होती है। चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी आप क्लास 10th क्रॉस करेंगे, 11th में जाएंगे, तो आपको बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, इनमें से एक चुनना होगा। तो एक चुनने का मतलब है बाकी छोड़ देने होंगे, बाकी ऑप्शन आपके लिए क्लोज हो जाएंगे हमेशा के लिए। ठीक है। अगर आप दोबारा 11th 12th करेंगे तो आप कोई दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो सिर्फ कोई चीज चूज करने का मतलब होता है आप उसके फायदे तो ले रहे हैं, लेकिन बाकी जो स्ट्रीम्स हैं उनके फायदे आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो ये उस बारे में कहानी है कि आपके लाइफ के चॉइसेस के बारे में, हर एक चीज़ का जो आप चुनाव करते हैं, जो चुनते हैं, जो चॉइस लेते हैं आप, उससे आपकी ज़िंदगी बदल जाती है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हमें अपने लाइफ में हर चीज़ का चुनाव बहुत केयरफुली करना चाहिए। आइए देखते हैं इस कविता में क्या कैसे एक्सप्लेनेशन होती है इसकी। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। देखिए पहले ही लाइन में जो कवि हैं, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, जो पोएट हैं, पहली ही लाइन में कहते हैं कि दो रास्ते हैं जो कि येलो वुड में जा रहे हैं। येलो वुड क्यों लिखा है? जब सूख जाती हैं पत्तियां तो रास्ते पे पूरे पूरे पीले पीले पत्ते गिर जाते हैं। तो दो रास्ते थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के सामने, पोएट के सामने, जो कि येलो वुड में जा रहे थे। सूखी हुई पत्तियां थी, येलो थी, इसलिए उनको पोएट हैं तो येलो रोड लिख दिया उन्होंने। तो यहीं पे उनके सामने दो ऑप्शन आ गए, दो रास्ते। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। पोएट ने बहुत तुरंत ही सॉरी कहा, दो रास्ते देखे। तो कवि है, पोएट है, उसने कहा मैं दोनों पे नहीं जा सकता एक साथ। तो दो रास्तों पे आप नहीं चल सकते ना, एक रास्ते पे चलेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर दूसरे रास्ते पे जाएंगे। वही एग्जाम्पल, आप एक बार अगर आपने कॉमर्स चुन लिया तो आप दोबारा आ पाएंगे, फिर ह्यूमैनिटीज से करेंगे या बायो से करेंगे या मैथ से करेंगे। तो आप एक बार में एक ही रास्ते पे चल सकते हैं। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। तो उसने कहा, ये सोच ही रहा था वो, लॉन्ग आई स्टूड, और ये सब सोचते सोचते वो बहुत लॉन्ग देर तक खड़ा रहा वो, क्योंकि वो एक ही यात्री है ना। आप तो एक ही आदमी हैं, आपके पास चॉइस 4 हो सकती हैं, 40 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 200 हो सकती हैं, लेकिन आपको चुनना तो एक ही है ना, क्योंकि आप एक आदमी हैं और एक ही चॉइस चुन सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें दिमाग में लेके ये पोएट लॉन्ग आई स्टूड, ये देखिए लिखा हुआ है लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर तक खड़ा रहा पोएट ये सब सोचते हुए। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। और एंड लुक डाउन वन, और एक रास्ते पे, दो रास्ते थे ना, और एक रास्ते में जितनी दूर तक हम क्या करते हैं, आप भी अगर कोई चीज़ चुनेंगे, बायो, मैथ्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ में से एक ऑप्शन चुनेंगे आगे, तो बहुत ध्यान से देखेंगे ना, जितना आपको समझ में आएगा हर एक स्ट्रीम के बारे में, किसी एक रास्ते पे पूरा देखेंगे कि इससे इससे पढ़ने वाले बच्चों ने क्या क्या किया, इसमें मार्क्स कैसे आते हैं, इसमें कौन कौन सी जॉब ओपनिंग्स मिल सकती हैं, कौन कौन सी मेरी करियर किस किस फील्ड में बना सकते हैं। फिर मैथ्स में देखेंगे, फिर बायो में देखेंगे, फिर ह्यूमैनिटीज़ में देखेंगे। तो हर एक एक बार में एक एक देखेंगे, और जितना दूर देख सकते हैं देखेंगे। तो इसी तरह ये पोएट भी, एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक एक रास्ते पे एक बार में जितनी दूर देख सकता था उतनी दूर तक देखा उसने। टू वेयर इट बेंट इन दी अंडर ग्रोथ। कहाँ तक देख सकता है एक रास्ते पे? जब तक कोई रास्ता मुड़ नहीं जाता है ना, तब तक आपको दिखाई देता है। अगर आप एक जगह पे खड़े हैं तो जहाँ तक रास्ता मुड़ेगा नहीं वहाँ तक तो सीधा दिखाई देगा। तो ये पोएट भी देख रहा है, टू वेयर इट बेंट इन दी अंडर ग्रोथ, जहाँ पे अंदर जंगल था, अंदर जा रहा था रास्ता, तो जहाँ तक वो बेंड नहीं हुआ तो वहाँ तक वो पूरा देखने की कोशिश कर रहा था। उसको चुनना था ना दोनों में से एक रास्ता। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, और
एक रास्ते पे देखा और दूसरे रास्ते को चुन लिया, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और बेटर क्लेम, दोनों रास्तों को चुना और दोनों का देखा कहाँ तक मुड़े हैं, कहाँ तक गए हैं, दोनों रास्तों को चूज करने की कोशिश की। और पोएट को ये लगा कि एक रास्ते का क्लेम बेटर है, एक रास्ता उसको ठीक लगा। आप भी तो यही करेंगे ना, इन चारों स्ट्रीम्स में से आप जो भी आपको ठीक लगेगा वो बोलेंगे कि ये ठीक है। तो ये भी, इसने भी, पोएट ने भी कहा इन दो रास्तों में से एक ठीक है, तो एक चूज कर लिया उसने। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्यों चूज किया? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। वॉन्टेड वेयर, वेयर होता है उघड़ना, वेयर एंड टेयर होता है ना, कोई चीज उगड़ने लगती है, टूटने लगती है, फूटने लगती है, तो उसको वेयर एंड टेयर कहते हैं। वांटेड वेयर मतलब जितना कोई भी रास्ता खराब हो सकता है, बोलते हैं ना थोड़ा बहुत टूटा फूटा है पर ठीक है, तो उसको वांटेड वेयर लिखा है। बट इट वॉज ग्रासी, और उस पर घास थी। तो देखा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, पोएट ने देखा कि एक पे घास है, उसने, उसको अच्छा लगा वो रास्ता। आप भी ये चारों स्ट्रीम्स में से जो चीज़ आपको अच्छा लगेगा उसकी तारीफ करेंगे ना। इसी तरह से अपने, इसके पास दो चॉइसेस थे, दो रास्ते के, तो एक रास्ते पे घास थी और थोड़ा बहुत टूट फूट थी, तो ऐसा लग रहा था कि कोई ज़्यादा लोग गए नहीं होंगे उस पे, तो उसको वो पसंद आया, तो उसको चूज कर लिया। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, और उसने कहा कि जो दूसरा रास्ता भी था वो भी ऐसा ही था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, बहुत ज्यादा लोग चले नहीं थे उस पे, ठीक है, जिस जो घास वाला रास्ता जो उसने चुना है उस पे बहुत ज्यादा लोग चले नहीं थे और घास भी थी उस पे, तो उसने वो रास्ता चुन लिया था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और सुबह सुबह दोनों ही, दोनों रास्ते एक जैसे ही थे ऑलमोस्ट, मतलब वो कह तो रहा है कि एक रास्ता चुन लिया है। आप भी कोई मान लीजिए, सपोज आप ह्यूमैनिटीज चुन लेते हैं, तो ठीक है आपने चुन लिया, पर सारे स्ट्रीम्स तो ठीक है ना, तभी तो चारों स्ट्रीम्स है, दोनों रास्ते हैं, सब पे बच्चे करते ही हैं, सब पे स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं, सब पे बहुत सारे लाखों लोग एग्जाम देते हैं, सब अच्छे करियर्स पे भी पहुंचते हैं काफ़ी सारे उनमें से। तो बोला है दोनों रास्ते लगभग एक जैसे ही थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, तो बोलो पत्तियों में भी कोई काली वाली पत्तियां नहीं थी, मतलब सब रास्ते में ठीक ठाक चीज थी। ये देखिए सिंबॉलिक चीजें हैं, ये पोएम है ना, तो पोएट बहुत सिंबॉलिक लिख रहा है कि पत्तियां येलो थी, ठीक थी, दोनों रास्ते एक जैसे थे, वेयर एंड टेयर भी एक जैसा ही था लगभग, कोई गंदगी भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो यानी आपकी लाइफ के चॉइसेस में सारी चॉइसेस लगभग एक जैसी ही होती हैं, आप सिर्फ 19-20 का ही फर्क होता है। आप मैथ्स चुने, ह्यूमैनिटीज़ चुने, बायो चुने, 19-20 का ही फर्क है। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं, आपको पसंद आते हैं सब्जेक्ट्स, तो आप चारों में से किसी भी फील्ड में, किसी भी स्ट्रीम में अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। तो यही पोएट भी कह रहा है, कितनी बड़ी बात कह रहा है छोटे छोटे शब्दों में। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, लेकिन उसने कहा मैंने एक रास्ता किसी और दिन के लिए छोड़ दिया। आप भी एक एक चॉइस चुन लिया, एक रास्ते पे जाना है, और उसने कहा कि दूसरे रास्ते पे फिर कभी चलेंगे। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, लेकिन उसको पता था, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि एक रास्ता चुन रहे हैं वो दूसरे रास्ते से भी जाके मिल जाएगा, आगे और भी चॉइसेस मिलेंगी आपको, जो कि हो सकता है घुमा के वापस उसी पे ला दें। देख, आप मैथ्स पढ़ रहे हैं कुछ और पढ़ने के लिए, मैथ्स आपको अच्छा लगता है इसलिए आपने मैथमेटिक्स चुन ली, आगे चल के आप फिजिक्स वाले के, फिजिक्स, क्योंकि मैथ्स जब आप पढ़ेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी होगी, आप फिजिक्स की स्ट्रीम में जा सकते हैं। फिजिक्स की स्ट्रीम में आपको आपका बायो वाला भी फ्रेंड मिल सकता है जिसने बायोलॉजी ली है, क्योंकि उसने भी फिजिक्स पढ़ी है। तो एक रास्ते दूसरे रास्तों से मिलते जाते हैं, यही कह रहा है, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये रास्तों से रास्ते आगे मिलते जाते हैं। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, तो उसने, उसको संदेह कर रहा था कि मुझे वापस अगर पहले रास्ते पे चलना होगा, तो मुझे उसको संदेह था कि मैं वापस आके फिर अभी पहला रास्ता नहीं लूंगा। क्यों लूंगा भाई, एक बार आगे बढ़ गया तो। कह रहा है कि एक बार रास्ते पे आप जब निकल जाते हैं तो आप शुरू में सोच सकते हैं कि मैं दोबारा अगले दिन ले लूंगा ये रास्ता, लेकिन वापस कोई आता नहीं है। एक बार जो जिस रास्ते पे निकल गया, आपने कोई चॉइस कर ली,
उस रास्ते पे फिर आप निकल गए, जिंदगी आगे बढ़ जाती है, ठीक है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, तो अब वो बताएगा दुनिया को, पोएट जो है वो अब दुनिया को बताएगा, क्या बताएगा, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, आज के कई सालों के बाद, बहुत दिनों के बाद, जब आप भी बड़े हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, तो आप भी अपने बचपन की कहानियाँ, मैंने इस कारण से ये स्ट्रीम चुनी, मैंने इस कारण से ये काम किया, आप लोगों को बताएंगे। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई, कि दो रास्ते जंगल में जा रहे थे। देखिए जीवन में हर जगह आपको 2, 3, 20, 30 ऐसे चॉइस मिलेंगे, तो वो भी बताएगा कि दो रास्ते जंगल में जा रहे थे और मैंने आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। बहुत बढ़िया बात। उसने कहा कि वो आगे चल के लोगों को क्या बताएगा, कि मैंने वो रास्ता लिया, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, जिस पे कम लोग गए थे, कम वियर एंड टियर थी ना उस रोड पे, तो कम लोग गए थे, कि मैंने वो रास्ता लिया जिस पे लोग कम चले थे और उससे बहुत फर्क पड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा लोग उस रास्ते पे नहीं गए थे, यानी रिस्क उठाया, नया काम किया कुछ, तो नए काम के फायदे मिलते हैं, वही बोल रहा है। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी कारण इतना बदलाव हुआ है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। आइए देखते हैं इसमें पूछा क्या है। ग्लॉसरी में देखिए, डाइवर्ज, डाइवर्ज मतलब बंटना, सेपरेटेड, दो अलग अलग एक जगह से, उसको डाइवर्जन बोलते हैं, डाइवर्ज्ड। अंडरग्रोथ, डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस, ये आपको खुद ब खुद समझ में आने वाली है। वांटेड वेयर हैड नॉट बीन यूज, मतलब थोड़ा बहुत टूट फूट, जितना ज़्यादा नहीं यूज़ हुआ है, तभी उस पर कम लोग चले ना, कम लोग चलेंगे, कम यूज़ हुआ है रोड, तो वो वांटेड वेयर। हेंस हियर इन द फ्यूचर, ठीक है। वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, देखिए ये आप अच्छे से लिख सकते हैं। द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ एट अ डाइवर्जन ऑफ टू रोड्स विच वर लीडिंग इन द येलो वुड। तो व्हाट प्रॉब्लम्स डिड डज ही फेस, ही फेस्ड अ प्रॉब्लम बिकॉज ही हैड टू चूज वन फ्रॉम द टू रोड्स एंड द टू रोड्स लुक्ड सिमिलर, ठीक है। ये प्रॉब्लम थी, इसको एक्सप्लेन करना हो तो आप लाइफ के चॉइसेस के बारे में, द टू रोड्स सिम्बलाइज दी, अगर ये डिटेल आंसर टाइप में आ जाए, 100 वर्ड्स 150 वर्ड्स वाले आंसर में आ जाए, तो आप दोनों रोड्स को चॉइसेस का सिम्बोलिज्म दे दीजिएगा। द टू रोड्स सिम्बलाइज द डिफरेंट चॉइसेस ऑफ लाइफ, द पोएट हैड टू चूज वन, तो दोनों के फायदे बताइएगा, कि there are two choices, when we choose one we lose the advantages of the other, the poet chose to take the path less traveled because he thought it would make all the difference, he chose the path less traveled because he, this shows that he was ready to take risks in his life। इसको एक्सप्लेन आप करते जा सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है, डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू। अ येलो वुड, मैंने बताया सूख जाता है जंगल, पीली पत्तियां पूरी फैल जाती हैं, तो पोएट अपने तरीके से उसको येलो वुड कह रहा है। इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, इट वॉज ग्रासी मतलब आगे सुंदर नज़ारा था, पोएट की नज़र में ग्रासी रोड, तो चॉइसेस के लिए क्या होगा, कि आपको ग्रासी रोड, सुंदर नज़ारा है, आपको भविष्य अच्छा दिख रहा है उस रोड पे, उसको ग्रासी रोड। एंड वांटेड वेयर मतलब कम लोग चले हैं, वेरी फ्यू पीपल हैव ट्रेवल्ड, और इफ वेरी फ्यू पीपल यूज एनीथिंग इट विल हैव अ वांटेड वेयर, लिटिल बिट ऑफ टेयर एंड वेयर एंड टेयर हियर देयर, ठीक है। ये वाला एक्सप्लेन कर देंगे। द पासिंग द, ये देखते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, दो एज फार द पासिंग देयर, जहाँ तक रोड जा रही थी, दो एज फार एज द पासिंग देयर, वेर एवर, जहाँ भी आप खड़े हैं, वेर एवर यू आर स्टैंडिंग, यू कैन सी ओनली एज फार एज यू कैन, एज फार एज द रोड बेंड्स, तो पासिंग देयर मतलब यू कैन ओनली सी व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू, ऑलराइट। लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रॉडन ब्लैक, मतलब बोथ द रोड्स लुक सिमिलर, जैसे वो ग्रासी रोड है ना, तो दूसरी रोड भी बहुत ज्यादा खराब नहीं थी,
right? The future looked bright on one road, but the other road wasn't bad. This is what the poet wants to say. Leaves no step had trodden black. Means कि वो रोड काफी चली थी, उस रोड पे काले नहीं हुए थे पत्ते, कोई रास्ता कोई स्टेप काला नहीं हुआ था, वो रोड काफी चला था। और ये वाली रोड, उस रोड पे बहुत लोग जाते थे और इस रोड पे कम लोग जाते थे क्योंकि कम वेयर एंड टेयर हुआ था। हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कैसे रास्तों से रास्ते मिलते हैं, ये हमने एक्सप्लेन किया था। आपने पोएम का एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तो ये पांचों पॉइंट्स का आपको एक्सप्लेनेशन आराम से समझ में आ जाएगा। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम इन स्टैंजाज 2 and 3 इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम। तो आप पोएम पढ़िए, कोई डिफरेंस है दोनों रोड्स में? एक ग्रासी है, एक में कम लोग चले हैं, एक में काफी लोग गए हैं। पोएट बता रहे हैं ना दोनों रोड्स कैसे डिफरेंट है। दोनों रोड्स की क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों रोड्स पे जाने में वो कोई खराबी नहीं बता रहा है, दोनों रोड्स वैसे एक जैसी हैं, दोनों एक ही जगह पे जा रही हैं, जंगल में ही जा रही हैं, लेकिन दोनों की क्वालिटी में फर्क है। एक रोड पे कम लोग चले हैं, एक रोड पे बहुत लोग आए गए हैं, ठीक है? तो ये मेजर फर्क है।